फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। दिया है शून्यकों का योगफल हमारा कितना है -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो शून्यकों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा कहेंगे और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा बीटा कहेंगे। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें हम अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है -3, तो इसको पुट करेंगे। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, x प्लस अल्फा बीटा कितना है 2। तो हमारा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण हमारा कितना है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अचर पद और x² के गुणांक को गुणा करना होता है। तो 6 दूनी 12। अब 12 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 4 तियाँ 12, तो 4 और 3 आ रहा है हमारा। तो इसमें क्या करना है कि माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1, कि यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 6x² माइनस यहाँ पर क्या है 4x माइनस 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 6x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का जोड़ा करेंगे। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अंदर क्या बचा है, 3x माइनस 2। यहाँ पर 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, सेम है। तो इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 2x प्लस 1 एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/2। तो दूसरा मूल हमारा क्या है, माइनस का 1/2। अतः मूल बराबर 2/3 कॉमा माइनस का 1/2। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। दी गई आकृति में ये क्या है, हमारा आकृति दिया हुआ है। इसमें OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, ये क्या है, हमारा दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना क्या है, कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। दिया है OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD और हमें दर्शाना क्या है, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो हमारा ये दिया हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, OA बट्टा OC। तो OA हमारा बराबर के इधर है, तो OC बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर OD बट्टा OB। OB यहाँ पर क्या है, गुणे में है, तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ADO और त्रिभुज BOC में AOD और COB ये क्या है, दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, कोण AOD बराबर कोण COB, ये क्या है, बराबर है, किस लिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। प्रमेय 6.5 के अनुसार क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि कोण AOD
बराबर कोण COB क्या है, बराबर है, AOD COB के बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण है और इनके अंतर्गत आने वाले जो भुजाएं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। OA बट्टा OC बराबर है DO बट्टा OB, ये क्या है, बराबर है। तो उनके अंतर्गत आने वाले जो भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अतः त्रिभुज AOD समरूप हैं त्रिभुज COB। जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो कोण A बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण B। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त का बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया है O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु T है और T से P क्या है, स्पर्श रेखा है, और T से Q ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा है। दिया है केंद्र O वाले वृत्त से बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP तथा TQ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। तो यहाँ पर PTQ तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये किसके बराबर होगा, 2 गुना OPQ। तो OPQ ये है OPQ, जो हमारा ये एंगल बन रहा है इसके दुगने के बराबर ये वाला एंगल होगा। तो प्रमेय 10.2 से क्या है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा होती है, उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर TP बराबर TQ ये क्या है, हमारा बराबर है। जब ये बराबर है TP और TQ, जब ये बराबर हैं तो ये जो त्रिभुज बन रहा है TPQ ये क्या हो जाएगा, इसका दो भुजा बराबर है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है TPQ ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो TP बराबर TQ है, दो भुजा यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। TP के सामने वाला कोण क्या है, ये वाला एंगल है, TQP एंगल है, बराबर होगा TQ के सामने वाला एंगल क्या है, P है। तो यहाँ पर TPQ ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल TQP बराबर होगा एंगल TPQ। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पर एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। तो एंगल T प्लस एंगल P को क्या माना है, x प्लस x बराबर 180 डिग्री। एंगल T को हम इस प्रकार से लिखेंगे PTQ प्लस यहाँ पर x कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री माइनस 2x। तो यहाँ पर 2x बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। प्रमेय 10.1 से क्या होगा कि ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है और ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा से त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल TPO बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल TPO बराबर 90 डिग्री। अब एंगल TPO को हम किस प्रकार लिखेंगे, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। TPO को हम क्या लिख सकते हैं, TPQ प्लस QPO।
तो टी पी क्यू को हमने क्या माना था, एक्स प्लस एंगल ओ पी क्यू बराबर 90। तो एंगल ओ पी क्यू का मान निकालते हैं हम। एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 ओ पी क्यू बराबर, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 180 माइनस 2x। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण 1 तथा 3 से, तो समीकरण 1 का दाया पक्ष क्या है, 180 डिग्री माइनस 2x, और समीकरण तीसरे का दाया पक्ष क्या है, 180 माइनस 2x। तो ये क्या है, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो इसको भी हम इस प्रकार लिखेंगे कि इसका जो बाया पक्ष है वो भी क्या है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू, जो हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। सविता और हामिदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो इसको क्या करना है, हमें प्रायिकता निकालना है। तो पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में किसी एक दिन में दोनों का जन्मदिन हुआ है, तो जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा वो कितना होगा, 1 होगा, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 365। तो ये क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या हमारा क्या है, x, और दूसरी संख्या y। तो इसमें प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 हो। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 हो। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 27। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। तो यहाँ पर x गुणा वाई बराबर 182। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 182 बट्टा y गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 3। अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है हमारा, 182 बट्टा y, और यहाँ पर क्या है प्लस y बराबर 27। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 182 प्लस यहाँ पर y क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 27। 182 प्लस वाई स्क्वायर, y बट्टे में है तो इधर आके गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 27y, वाई स्क्वायर, ये 27y बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 27y प्लस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 182 को 1 से गुणा करेंगे, y के गुणांक से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 एकम 7। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 13 और 14 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अजर पद के सामने क्या है, प्लस है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा, 27 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14y प्लस 13y प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा करेंगे। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। तो y माइनस 14, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 14 बराबर 0। y माइनस 14 एक बार ब्रैकेट में करेंगे। दूसरा हमारा y प्लस y माइनस 13 बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो y माइनस 14 बराबर 0, एक बार इसको 0 करेंगे। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 14। ऐसे ही y माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13। अतः 2 संख्या 14, 13 है। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें 14 और 13 को एक बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं।
यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है। दिया है प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050, पदों की संख्या 14 है, यहाँ पर n हमारा कितना है 14 है, और a प्रथम पद हमारा कितना है 10 है। तो हम Sn के फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर S14, तो S14 हमारा कितना है 1050 बराबर n हमारा कितना है 14/2, 2a हमारा 10 है प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 1050 बराबर 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर 14 में से 1 गया 13 डी। इसको अंदर गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 0 प्लस 13 सत्ते 91 डी। अब यहाँ पर क्या है 1050 140 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 140 हो जाएगा बराबर 91 डी। इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 910 बराबर 91 डी। अब यहाँ से क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो 910 बट्टा 91, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो डी का मान हमारा कितना है 10 है। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 20 मतलब a 20 हमें क्या करना है, निकालना है। तो a हमारा कितना है 10 प्लस 20 माइनस 1, n हमारा कितना है 20 और d हमारा कितना है 10 है। तो यहाँ पर 10 प्लस 19 गुणा 10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 190, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो जो 20वां पद है हमारा A20 वो हमारा कितना है 200। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बाया पक्ष लेके सॉल्व करेंगे और दाया पक्ष को हमें सिद्ध करना है। अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर क्या है अपॉन, तो यहाँ पर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को एक साइड करा है और यहाँ पे 1 को माइनस 1 साइड में कर दिया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 का मान हम कैसे निकालेंगे, 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 का मान हमें कहाँ रखना है, हमें नीचे रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमें क्या चाहिए जो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऊपर हमें क्या चाहिए 1 चाहिए और नीचे हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। तो ऊपर हमें 1 चाहिए तो 1 को हमें नहीं हटाना है, तो हमें जो नीचे 1 है उसके जगह पे हमें क्या रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखना है। तो यहाँ पर ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ये 1 के जगह पे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखना है।
फॉर्म में हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है। तो हम क्या जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जो जैसा लिखा हुआ था वैसे ही लिखेंगे। अब इसके जगह पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a के प्लेस में क्या है हमारा सेक थीटा है और b के प्लेस में हमारा क्या है, टेन थीटा है। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये किसके फॉर्म में बदल जाए, यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, ये टेन के सामने माइनस है और सेक के सामने क्या है, प्लस है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो टेन किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा और सेक प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सेक थीटा, और ये टेन प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास दो पद हैं, यहाँ पर दो पद हैं। तो यहाँ से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी ये कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एज इट इज लिखना है। और यहाँ से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये बाहर निकल जाएगा इस पूरे पद से, अगर ये बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है, प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये सेक थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में है और ये माइनस का 1 है। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों पद क्या है, सेम है। तो इसको हम सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे टेन थीटा, जिससे कि ये पूरा पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो पहले यहाँ पर टेन थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस में है और यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों टर्म क्या है हमारा, सेम सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस प्रकार ये हमारा क्या है, RHS है। तो हमने क्या करा था, बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमने दाएं पक्ष को सिद्ध किया है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। बिंदु माइनस का 4,6 बिंदुओं A माइनस का 6,10 और B क्या है, यहाँ पर माइनस का 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जो बिंदु माइनस का 4,6 है उसे हमने क्या माना है, P माना है। और A बिंदु हमारा कितना है, माइनस का 6,10, B बिंदु क्या है हमारा, माइनस का 3,8 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें M और N निकालना है। हम जानते हैं विभाजन सूत्र हमारा क्या है, Px, y। तो इसमें क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही जो y वाला पॉइंट है ये y का फॉर्मूला है। तो y बराबर क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार जो हमें m1 और m2 निकालना है, जो अनुपात निकालना है,
वो हमें x वाले पॉइंट से भी निकल जाएगा और y वाले पॉइंट से भी निकल जाएगा। तो हम इसको किसी एक से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ये हमारा क्या है, x है और ये y है, और यहाँ पर x1 y1 x2 y2। x बराबर हमारा कितना है, -4 बराबर m1 हमारा, x2 हमारा कितना है -3 प्लस m2 x1 कितना है -6 बट्टा m1 प्लस m2। तो यहाँ पर क्या है, -4 बराबर -3 m1 प्लस माइनस 6 m2 बट्टा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 गुणे में हो जाएगा -4 से, तो यहाँ पर -4 m1 प्लस m2 बराबर -3 m1 -6 m2। यहाँ पर -4 m1 प्लस माइनस हो जाएगा 4 m2 बराबर -3 m1 -6 m2। अब m1 और m2 को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो m1 यहाँ पर है, 3 m1 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -4 m1 प्लस 3 m1 बराबर यहाँ पर क्या है, -6 m2, और ये -4 क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, +4 m2। तो ये हमारा क्या है, +3 m1 है, तो ये बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या होता है, प्लस, तो 4 और 3 7, और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर -7 m1 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया 2 m2, बड़े डिजिट के सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर m1 और ये m2 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या है, ये 2 7 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा। तो जो हमारा अनुपात है वो कितना है, m1 अपॉन m2 बराबर कितना है, 2:7। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि बिंदु A 6,1, B क्या है हमारा 8,2, C क्या है 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसमें A B C D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है, तो इसमें जो P है उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। A B C D हमारा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें A पॉइंट क्या है हमारा 6,1, B क्या है हमारा 8,2, C 9,4 और D P,3 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो समांतर चतुर्भुज हमारा A B C D है, तो AC क्या है इसका विकर्ण है, और BD क्या है इसका विकर्ण है। AC और BD विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो विकर्ण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर AC का समद्विभाजक बिंदु क्या है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये क्या है, इसका माध्य बिंदु है। तो हमें P का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, माध्य बिंदु सूत्र से हम P का मान ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण AC का माध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD का माध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर माध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो इस प्रकार जो AC है हमारा A और C, तो इसका ये क्या है हमारा x1 और ये y1, और ये x2 और ये क्या है y2 है। इस प्रकार BD का यहाँ पर क्या है, ये x1 और ये y1, और ये क्या है x2 और ये y2 है। AC का जो x1 है वो हमारा कितना है 6 प्लस x2 हमारा कितना है 9 बटा 2, y1 हमारा कितना है 1 प्लस y2 हमारा 4 है बटा 2। ऐसे ही BD का x1 कितना है, x1 हमारा 8 प्लस P बट्टा 2, y1 हमारा कितना है 2 प्लस 3 बट्टा 2। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 15 बट्टा 2, 5 बट्टा 2
बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस पी वैसे ही रहेगा बटा 2 कॉमा 5 बटा 2। तो इसको जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 बटा 2 बराबर 8 प्लस पी बटा 2 और यहाँ पर क्या है 5 बटा 2, यहाँ पर भी क्या है ये 5 बटा 2। तो हमें पी का मान निकालना है तो हमें क्या करना है 15 बटा 2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5 बटा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 15 बराबर 8 प्लस पी का मान निकालना है तो 8 क्या हो जाएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर पी। इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 7। तो पी बराबर हमारा कितना है 7 है। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। आगे के क्वेश्चन को हम थर्ड पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।